हम लोग कंचनजुंगा नेशनल पार्क में दाखिल हो चुके हुए हैं। That's beyond imagination. आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जब तक जिंदा रहे हम और पहाड़ एक साथ हैं। ये हमारा 4 दोस्तों का कोरम पूरा हो गया और अभी हम लोग इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ से हम फ्लाई करके कराची जाएंगे और देन हम फ्लाई करेंगे नेपाल के लिए। इस्लामाबाद से कराची और कराची से भी हम लोग शारजा पहुँच आए हैं। बिलाखिर काठमांडू एयरपोर्ट पे हमने अभी लैंड किया। टोटल हमारा 24 घंटे का सफ़र था इस्लामाबाद से काठमांडू पहुँचने का। कल 8 बजे हमने अपना सफ़र इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था। 1.5 घंटे की फ़्लाइट कराची, फिर कराची में 5 घंटे का ट्रांजिट, देन कराची से शारजा की फ़्लाइट जो कि 2 घंटे की थी, और फिर शारजा में 8 घंटे के ट्रांजिट के बाद 3 घंटे 40 मिनट की फ़्लाइट पकड़ के हम लोग काठमांडू पहुँचे। तो ये अभी हम बैगेज क्लेम के लिए खड़े हैं। ये यहाँ पे है एक मेस बना हुआ, तो जैसे ही बैगेज मिलेगा फिर हम निकलेंगे अपने होटल की तरफ, क्योंकि जो हमारा टूर ऑपरेटर है जिसने हमारा टूर अरेंज किया है, मैजिक समिट चेरिंग, वो बाहर वेट कर रहा है। ये नेपाल पहुंचते ही जो हमारा इस्तकबाल है, जो हमारा टूर ऑपरेटर है चेरिंग, सबको ये वेलकम कर रहे हैं भैया। थैंक यू सो मच। अभी हम एयरपोर्ट से निकल के तामिल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा स्टे है, और स्टे हमारा गाइड बता रहा है कि 15 मिनट की यहाँ से ड्राइव के ऊपर है। तो ये काठमांडू सिटी का व्यू। ये हम लोग होटल पहुँच रहे हैं और चेक इन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी करेंगे। होटल देखने में तो अच्छा लग रहा है। वुड कार्विंग का बहुत अच्छा काम जो है वो नज़र आ रहा है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ये काठमांडू का तामिल बाज़ार, जहाँ पे माउंटेनियरिंग गियर की डिफरेंट शॉप्स, और यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो मज़े से घूम रहे हैं, सिक्योरिटी के साथ, आज़ादी के साथ, विदाउट एनी फियर। नेपाल और पाकिस्तान 2 बड़े हब हैं माउंटेनियरिंग के पूरी दुनिया में। दो दिन हमने काठमांडू में गुजारे हैं। 2 दिन में जो लाइसेंसिंग थी, जो परमिट थे, हमने वो इशू करने थे, जो गियर बाई करना था वो बाई किया। तो आज हम डोमेस्टिक फ़्लाइट से मूव करेंगे बहादुरपुर। डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए काठमांडू का ये डोमेस्टिक डिपार्चर है। वो आगे हमारा गाइड जा रहा है दोरजी, और यहाँ से हम बहादुरपुर की फ़्लाइट पकड़ेंगे। मौसम की ख़राबी की वजह से हमारी जो फ़्लाइट है डोमेस्टिक फ़्लाइट, वो आधा घंटा लेट हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की फ़्लाइट हमें मिल गई। ये जी हम लोग बहादुरपुर लैंड कर चुके हैं,
और भादरपुर सी लेवल से जस्ट 80 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर है, जबकि जहाँ से हम आए हैं काठमांडू जो है वो 1100 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर है सी लेवल से। ये छोटा सा एयरपोर्ट है। ये हमारे गाइड हैं हमारे इस ट्रिप के। दौर जी बताइए कि आज हमारा जो सफ़र है वो इस जीप के ऊपर कितना होगा? I think so 5 and 6 hours we drive to from here to we reach to Pathar. आज हमने ऑलमोस्ट 7 आवर जर्नी किया है, जिसमें 250 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है इस जीप के थ्रू। हम भादरापुर से पहुंचे हैं फेदेम, तो हमारा जो स्टे होगा आज इस गेस्ट हाउस में होगा। फेदम से हमारा जो जर्नी है वो स्टार्ट होने लगा है और फेदम से हम जाएंगे ताबलेजुंग, और हमारा गाइड बता रहा है कि 3-3.5 घंटे लगेंगे। टीम हमारी रेडी हो चुकी हुई है, लगेज हमारा फिक्स हो चुका हुआ है। फेदम से हम लोग तेपालजुंग पहुंच गए हैं और तेपालजुंग में हमने गाड़ी चेंज की है क्योंकि अब ऑफ रोड ट्रैक के ऊपर जीप मर जाएगी और सिकाथोम हमने पहुंचना है। ये है तेपालजुंग का थोड़ा सा व्यू, ये मार्केट है और यहाँ से सारे हाइकर ट्रैकर फिर ऑफ रोड जो है वो जाते हैं। हमारा जीप का सफ़र बिल आखिर ख़त्म हो गया। ये हमारा पैराटी हाउस है जहाँ पे हम स्टे करेंगे। सिकाथुम का जो एल्टीट्यूड है दैट इज़ 1600 मीटर। कल हमारा फर्स्ट डे होगा ट्रैक का। ये रूम है टी हाउस के, जहाँ पे 2 लोग 3 लोग और 4 लोग ठहर सकते हैं। ये हमारा रूम है, उसमें 4 बेड लगे हुए हैं। ये माउंटेन्स के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है जो कि आपको पाकिस्तान में या कराकरम में नहीं मिलता। इन टी हाउसेस के जो अरेंजमेंट्स हैं अगर वो देखें, यहाँ पे तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको बेसिक फूड मिलेगा, उसमें 2 से 3 ऑप्शन, ज़्यादा ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन आपको कंप्लीट सफाई और सुथराई मिलेगी। यहाँ पे गर्म पानी अवेलेबल है और गर्म पानी के ऑप्शन जो हैं वो 3 हैं। ये स्मॉल साइज़ का फ्लास्क है, ये मिडल साइज़ का और वो लार्ज साइज़ का। मिडल साइज़ का 250 रुपीज़ में यानी कि नेपाली रुपीज़ में आपको मिलता है। आप चाहे इसको पीने में यूज़ कर लें, चाहे आप इसको बाथ में यूज़ कर लें। ये इनका है किचन का सेटअप जहाँ पे सारी कुकिंग होती है, नीट एंड क्लीन जस्ट लाइक अ 5 स्टार। ये कुकिंग हो रही है, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी सब कुछ अवेलेबल है। इस टाइम हमारी जो टीम है मसाला चाय एंजॉय कर रही है। आज हमारा फर्स्ट हाइकिंग डे है और सिकाथम से हम अमजीलोसा जाएंगे। ये सारे शर्पास रेडी हो चुके हुए हैं, लगेज कैरी हो चुका हुआ है और मौसम की सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं है। मौसम मज़े का नहीं है। आप प्रॉपर के सनी हो, तस्वीरें वस्वीरें खींचने को मिलता है। थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छी नाइट शेल्टर में लगा देता हूँ। ये ट्रैक इस तरह का है, लश ग्रीन, और बारिश की वजह से इसकी खूबसूरती कुछ और भी बढ़ गई है। हमारा गाइड बता रहा था कि इन दिनों में ये ट्रैक बहुत खूबसूरत होता है ग्रीनरी की वजह से। तो जो स्टार्ट है वो तो कुछ इस तरह से है। बारिश की वजह से पत्थर जो है वो थोड़े से स्लिपरी हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। हिमालयन फॉरेस्ट, व्हाट अ वंडरफुल साइट दिस इज। ट्रैक नो डाउट बहुत खूबसूरत है और यहाँ की जो ग्रीनरी है लाजवाब है। ये वाइल्ड फ्लावर्स ट्रैक के दौरान
ट्रैक का अगर रास्ता देखें, पत्थरों से प्रॉपर बनाया गया है। हिमालय का अगर हम लोग डिफरेंस देखें नेपाल का यानी कि पाकिस्तान की निस्बत, तो इनके जो ट्रैक्स हैं वो प्रॉपर डेवलप्ड हैं, बनाए गए हैं, मेहनत नज़र आती है। सेकेंडली जो टी हाउसेस हैं यानी कि जो कैंप साइट्स हैं, आपको कैंप साइट में प्रॉपर वॉशरूम, बाथ लेने का बंदोबस्त, आपको बेड मिलता है जिससे आपकी नींद पूरी हो जाती है। पूरा दिन जो आप ये चल चल के थक रहे होते हैं, रात को आपका रेस्ट प्रॉपर हो जाता है। ये ह्यूज डिफरेंस है। ये हमारे फर्स्ट डे के ट्रैक के दौरान एक छोटी सी सेटलमेंट, छोटा सा गांव सिकथम से निकले हुए हमें हार्डली 1 घंटा हुआ होगा। ये ब्रिज क्रॉसिंग है। नेपाल में सस्पेंशन ब्रिज बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये 100% सेफ है। ये कंप्लीट इसमें स्टील यूज़ हुआ हुआ है। साइडों पे फेंस भी है, यानी कि कोई गिरने का खतरा नहीं है। और ये हमारा ट्रैक है। रिवर के साथ साथ हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये एक और सस्पेंशन ब्रिज आ गया। ये देखें, रिवर का फ्लो हमें ट्रैक करते हुए ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए। ट्रैक बहुत ही मज़े का था, ग्रीन ग्रीन, और बारिश लगातार होती रही, बारिश नहीं रुकी। ये हमारी टीम आते हुए, मज़हर फरीद साहब, ये हमारे खुरम फैज़ियाब, और ये हैं डॉक्टर एहसन साहब। डॉक्टर साहब, कैसा रहा ट्रैक आज का? बेहतरीन जी। हल्की हल्की बारिश हो रही है जिसकी वजह से अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि गर्मी नहीं लग रही है। और बात है कि फ़ोटोग्राफी सही नहीं हो सक रही क्योंकि विजिबिलिटी सही नहीं है ना? ये अच्छी नहीं है। आप सही कह रहे हैं, फ़ोटोग्राफी तो अच्छी नहीं हो सकी, लेकिन स्वेटिंग रिलेटिवली कम हुई। स्वेटिंग कम हो रही है और मज़ा आ रहा है शरीर वो तो ड्रेन उतना नहीं हुए। ट्रेन नहीं। चलिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हमारा यहाँ पे टी ब्रेक होगा। हमारे गाइड दौरजी डॉग्स को कुछ फीड करते हुए, और दौरजी बता रहा है कि यहाँ व्यू बहुत प्यारा है। तो वाकया ही यहाँ व्यू बहुत प्यारा है। फॉल है और फॉल बहुत स्पीड से है, और पानी की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। नेपाल में ट्रैकिंग का जो सबसे मज़े वाली बात है कि आपको रास्ते में टी हाउसेज मिलते जाते हैं ड्यूरिंग हाइक। तो अभी हमारा जो लंच और टी ब्रेक है इस टी हाउस में होगा। ये हमारे दोरजी, नमस्ते। ये हमारे गाइड, और ये हमारे दोस्त सारे चाय का और लंच का इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारा ट्री हाउस आ गया, यानी कि आज की कैंप साइट। आज की जर्नी मज़े का रहा। धूप नहीं थी जिसकी वजह से स्वेट कम हुए। बारिश ने स्टार्ट में तंग किया, लेकिन लंच ब्रेक के बाद बारिश ख़त्म होगी, तो ओवरऑल मज़े का रहा आज का जर्नी। ये व्यू है आज के टी हाउस का। 800 मीटर से ज़्यादा का हमने एल्टीट्यूड गेन किया है 6 आवर्स में, और थ्रू आउट ये जो ट्रैक है आज का जंगल में था।
बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही अमेजिंग। ये हैं ब्रेव शर्पास जो कि 150 केजी वेट उठा के इस पोल को गुंसा लेके जा रहे हैं। रास्ते में इस तरह की खूबसूरत जो वाटरफॉल्स हैं देखने को मिल रही हैं, जिस वजह से ट्रैक बहुत मज़े का हो रहा है। आप देखें कि कितनी खूबसूरत वाटरफॉल है। जगह जगह पे आपको इस तरह के टी हाउसेस मिलते हैं जहां आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। हमारे गाइड दौर जी बता रहे हैं कि तभी हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करेंगे, सांस लेंगे। ये गेवला की तरफ जाते हुए एक टी हाउस है। आप इस टी हाउस के अरेंजमेंट्स, क्वालिटी, सर्विसेज और सफाई का स्टैंडर्ड देखें आप। ये वॉशरूम है जो कि नीट एंड क्लीन। ये इस टी हाउस का डाइनिंग एरिया है, मैं कहूँगा कि इंतहाई खूबसूरत। और सर्विसेज का, क्लीनिनेस का क्या स्टैंडर्ड है। तो द मेन्यू, एक जंगल में रिच मेन्यू अवेलेबल है। ये आज के ट्रैक के दौरान हमें बहुत खूबसूरत रिवर मिल रहा है जो कि जंगल के बीचों बीच गुजर रहा है। घना जंगल और ये खूबसूरत रिवर, और ये हमारा ट्रैक है। ट्रैक के प्रॉपर स्टेप्स बने हुए हैं। ये नेपाल का नेशनल फ्लावर है रोडोडेंड्रम, और ये इस ट्रैक में हमें जगह जगह पे नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। ये वाइल्ड फ्लावर है, पूरे आपको जंगल में मिल रहा है। रास्ते में हमें आज बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स मिल रही हैं। ये कुछ फॉरेनर हैं जो कि इस ट्रैक में नज़र आ रहे हैं। और इस तरह के जो ब्रिजेस हैं वो जगह जगह पे बने हुए हैं, यानी कि कॉन्शियस एफर्ट्स नज़र आते हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, ट्रैकिंग को प्रमोट करने के लिए और इनकम के लिए। इस रास्ते से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अभी गाइड बता रहा है कि जो टी हाउस है हमारा 1 घंटे की हाइक रहती है।
ये है गैबला कैंप साइट। आज भी हमें 6 घंटे लगे हाइक करके यहाँ पहुँचने में। कैंप साइट जो है वो एक छोटे से मैडो पे है, इंतहाई खूबसूरत मैडो। और यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पे ये बुद्धिस्ट लोग जाके अपनी पूजा करते हैं। वो सामने पहाड़ के ऊपर मंदिर नज़र आ रहा है। और ये जो कलरफुल फ्लैग्स हैं ये इनकी रिलीजियस कह सकते हैं कि इबारात इनके ऊपर लिखी हुई हैं, मुक़द्दस इबारात आप इनको कह सकते हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं टी हाउस और ये बारिश शुरू हो गई। रफली 6.5 घंटे लगे हमें इस टी हाउस में पहुंचने में। इस कैंप साइट का नाम है गैबला। छोटे से मैडो के ऊपर है और बहुत ही खूबसूरत मैडो है। खूबसूरत टी हाउस, खूबसूरत मैडो और मौसम तो क्या ही बात है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मज़े का मौसम है क्योंकि ये स्प्रिंग सीज़न है। इस टाइम जो है वो फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। अभी हमारी 3rd डे की जो हाइक है वो स्टार्ट होने लगी है। गैबला टी हाउस से हम लोग गुनसा टी हाउस जाएंगे। रफली हमने 700 मीटर का एल्टीट्यूड गेन करना है। 7 से 8 आवर्स मेरे ख्याल लगेंगे हमारे गाइड के अकॉर्डिंग। कल बहुत अच्छी बारिश हुई है, इस वजह से ग्रीनरी बहुत खूबसूरत लग रही है और मिट्टी भी ट्रैक की बैठी हुई है। यहाँ पे जो ट्रैक है उसके स्टेप्स बने हुए हैं स्टेयर्स की तरह के, कभी ऊपर कभी नीचे। और अभी हम सुबह से ऊपर कम गए हैं, नीचे ज़्यादा आए हैं। कोई 100 मीटर नीचे आए हैं और 50 मीटर ऊपर गए होंगे। लेकिन ये ट्रैक घने जंगल में है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। कल भी जो ट्रैक था हमारा वो जंगल में था, आज भी घना जंगल है, साथ में दरिया का शोर। तो आप इमेजिन करें कि कितना खूबसूरत ट्रैक है ये। गुनसा जो है एक रिलेटिवली बड़ी कैंप साइट है। बाकी जो हमारी प्रीवियस कैंप साइट थी, सिकथम, गियाबला, एमजेलोसा, थोड़े छोटे टी हाउस हैं, जबकि गुनसा जो है वो एक बड़ा स्टेशन है जहाँ पे इंटरनेट भी है, बाकी फैसिलिटीज़ भी थोड़ी ज़्यादा हैं।
आज हमारा थर्ड ट्रैकिंग डे है और अभी हम लोग 1.5 आवर ट्रैकिंग करके यहाँ पहुँचे हैं। 1.5 आवर के बाद ये वाला टी हाउस आ गया है। यहाँ पे जगह जगह पे टी हाउसेस बने हुए हैं कि आप रेस्ट कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, एनर्जी रीगेन कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ये खूबसूरती है नेपाल में और ये मज़ा है टूरिस्ट के लिए, ट्रैकर के लिए कि अपने ट्रैक को सही मानों में एंजॉय कर सकता है। ग्याबला से गुंसा जाते हुए ये एक छोटी सी यॉक की सेटलमेंट है। हमारे जो गाइड हैं दोरजी भाई वो बता रहे हैं कि यहाँ पे याक होते हैं जो कि अभी मेरे ख्याल है लोग ऊपर लेके गए हुए हैं। एक याक का बेबी जो है वो नज़र आ रहा है। ये हम लोग लंच प्लेस पे पहुँच रहे हैं। इस टी हाउस का नाम है फले और ये ऊपर उनका एक प्रेयर प्लेस बना हुआ है। बुद्धिस्ट रिलीजन में जब ये माउंटेन पे जाते हैं तो सेफ्टी और गुड लक के लिए ये प्रे करते हुए जाते हैं। तो इस तरह के प्लेसेस रास्ते में जगह जगह नज़र आते हैं। ये है गुंसा जाते हुए फले टी हाउस 3232 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर। और यहाँ लिखा हुआ है कि गुंसा यहाँ से 2 घंटे के डिस्टेंस ही ऊपर है। ये डिफरेंट टी हाउस हैं। ये पिंक वाला है फले गेस्ट हाउस। ये हमारा ग्रुप फले टी हाउस में। ये बुद्धिस्ट का वे पॉइंट है। जो तिब्बतन मॉन्क्स हैं या बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उन्होंने यहाँ पे स्टोन रखे हुए हैं। ये जो लैंग्वेज है ये जस्ट मॉन्क्स ही पढ़ सकते हैं क्योंकि ये तिब्बतन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ये तो ये एक किस्म का उनका प्रेयर स्पॉट है। ये छोटी सी एक सेटलमेंट है जिससे हम गुजर रहे हैं। ये एक और छोटा सा वर्शिप प्लेस आ गया। इधर भी इसी तरह स्टोन के ऊपर इबारात लिखी हुई है। कुछ गाइड बता रहा है कि हम बुद्धिस्ट इसको नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये तिब्बतन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तिब्बत जो है वो नेपाल के साथ अटैच है। ये एक खूबसूरत घर है जहाँ पे याक के हॉर्न और जो स्कल है वो डिस्प्ले की हुई है। रास्ते में गुंसा जाते हुए मुझे ये थोड़े डिफरेंट से ट्री नज़र आए हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फंगस सा बना हुआ है। ये उन एरियाज़ में होता है, उन जंगलों में होता है जहाँ नमी बहुत ज़्यादा हो। तो मुझे लगता है कि ये रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इन ब्रांचेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थिक फंगस बना हुआ है। दोरजी बता रहा था कि फले जो टी हाउस है यहाँ से ग्रेट हिमालयन ट्रैक स्टार्ट होता है जिसको सुम्बा लुम्बा ट्रैक भी कहते हैं। वो ट्रैक 150 दिनों का है
कुछ लोग तो वन गो में करते हैं और ज़्यादातर लोग बाय पार्ट्स करते हैं। 30 दिन कर लिया, फिर 20 दिन कर लिया, फिर 40 दिन कर लिया, इस तरह करके वो ग्रेट हिमालयन ट्रैक को कंप्लीट करते हैं जो कि 150 दिनों का है। ये ऊपर की तरफ नंगोला पास को रास्ता जाता है और ये जो एरो बना हुआ है केबीसी कंचनजुंगा बेस कैंप की तरफ एरो है और ये है कंचनजुंगा बेस कैंप ट्रैक जिस पे हम जा रहे हैं। ये एक और प्रेयर पॉइंट है। ये नेपाली मॉन्क्स ने लिखा हुआ है कुछ और ये मुकद्दस अबारात हैं जो इस पे लिखी हुई हैं। तो जगह जगह आपको इस तरह के वर्शिप प्लेस नज़र आएंगे जहाँ पे ये दुआएं करते हुए जाते हैं पहाड़ों पे। साथ में ये गुनसा रिवर। सुबह से लेके अभी तक हमें 6 आवर्स हो गए हैं। 14 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं। आज ट्रैक भी सारा ग्रीन था, मज़े का था, सनी क्लाउडी मिक्स था, लेकिन ज़्यादा हॉट नहीं था, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगी, बहुत ज़्यादा ब्रेन नहीं हुए। दौड़ जी मुझे लग रहा है वो टी हाउस है। वो गुनसा है ना वो। गुनसा टी हाउस जहाँ पे आज हमारा क़याम है, रेस्ट है, वो आने वाला है। ये है जो गुनसा कैंप साइट 3430 मीटर की हाइट के ऊपर। वाह, एक अच्छी बड़ी वर्शिप प्लेस है। ये इस तरह से घुमाते हैं और फिर ये जो टली है ये बजती है। ये डिफरेंट कैंप साइट गुनसा में, खूबसूरत घर लकड़ी के बने हुए। गैबला से हम लोग हाई करते हुए गुनसा पहुंचाए हैं और इस ट्रेल में जो कि कंचनजुंगा ट्रेल है, इसमें गुनसा एक बड़ा टाउन है। यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी भी है और बाकी भी फैसिलिटीज़ वो ज़्यादा हैं। ये गुनसा टाउन का व्यू, यहाँ पे आप घर देखें, गेस्ट हाउस देखें तो वो भी अंदाज़ा होता है कि जो प्रीवियस टी हाउसेस थे उनकी निस्बत ज़्यादा बड़ा एरिया है। ये खूबसूरत घर बने हुए हैं, खूबसूरत टी हाउसेस हैं और अमेजिंग अरेंजमेंट्स हैं। हम नेपाल की सर्विसेज का अक्सर जो है वो जिक्र करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान की निस्बत फॉर बेटर हैं और यही वजह है कि इनके पास माउंटेनिंग और हाइकिंग का क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा है और वो होना बनता भी है। यहाँ पे मैं भी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। कंचनजुंगा ट्रैक के इस रिमोट एरिया गुनसा कैंप साइट में ये हॉट वाटर शावर की फैसिलिटी अवेलेबल है। यही चीज़ें K2 ट्रैक पे हर जगह पे फैसिलिटीज़ जो है वो दी जा सकती हैं। आप उसके सर्टेन अमाउंट चार्ज करें और फैसिलिटी दें ताकि क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा आए। अब यही वजह है कि नेपाल में बहुत ज़्यादा क्लाइंट है ट्रैकिंग का, हाइकिंग का, माउंटेनियरिंग का, क्योंकि उनको यहाँ पे सर्विसेज मिलती हैं, खाने हर तरह के मिलते हैं, इवन मेन्यू हैं। आप मेन्यू में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो ये सर्विसेज और फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं और क्लाइंट का इंटरेस्ट बढ़ता है। फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आप अपना बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बेकरी है यहाँ पे गुनसा में, इसके बारे में काफ़ी सुना है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे लोग जाते हैं। यहाँ पे इंटरनेट भी मिलता है, विज़िट करके देखते हैं कि ये बेकरी कैसी है। सर्विसेज में नेपाल का जवाब नहीं है। टूरिस्ट, हाइकर, ट्रैकर, क्लाइंबर के लिए हर तरह की सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज। खूबसूरत व्यू गांव का। ये है जोंगा बेकरी एंड कॉफ़ी। गुड इवनिंग। किधर है बेकरी, किधर है?
इस बॉस तरह उधर है, बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस है। ये बिग बॉस हैं इस बेकरी के। ये बेकरी है, ऊपर चला है, दिखाएं ना, बेकरी दिखाएं। ऐसी जगहों पे इस तरह की सर्विसेज कमाल है। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और गुंसा से निकलने लगे हैं। आज का भी जो जर्नी है वो 7-8 आवर्स का होगा और वेदर भी क्लाउडी है। गुंसा का ये खूबसूरत टी हाउस जहां हमने डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया, कितनी ज़बरदस्त सर्विसेज हैं और यही वजह है कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टूरिस्ट को सर्विसेज चाहिए, कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए। तो जब सारी सर्विसेज मिलती हैं तो फिर टूरिस्ट डेफिनेटली बढ़ता है। ये है हमारी टीम। गुंसा का ये खूबसूरत टी हाउस अभी हम छोड़ रहे हैं, कम्बाचेन की तरफ निकल रहे हैं। ये हमारे दौरजी भाई हैं, ये यहाँ पे प्रे कर रहे हैं। दौरजी भाई ने गुड लक, गुड वेदर के लिए और गुड हेल्थ के लिए। एवरीबॉडी गुड हेल्थ। आज हमारा 4th हाइकिंग डे है। आज हमारा नाइट स्टे कम्बाचेन होगा। मौसम कोई सही साथ नहीं दे रहा, डेली क्लाउडी, रेनी और विंडी, कुछ ऐसा चल रहा है। अभी हम लोग कंचनजुंगा नेशनल पार्क में दाखिल हो चुके हुए हैं और ये हमारे गाइड बता रहे थे कि ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है। ये नेपाल में ट्रैकिंग के कुछ रिस्ट्रिक्टेड जोन है और कुछ नॉन रिस्ट्रिक्टेड जो जोन है, जैसे कि पाकिस्तान में है। इस नेशनल पार्क का जो स्पेशल परमिट बनता है वो काठमांडू से बनता है और पर पर्सन पर वीक इसकी जो फ़ी है वो $20 है। सेकेंडली, नेशनल पार्क की एक कंजर्वेशन फ़ी होती है 2000 नेपाली रुपीज़ है पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए, और बाकी फॉरनर के लिए 3000 रुपीज़ पर पर्सन है। तो ये है कंचनजुंगा नेशनल पार्क, जिसमें अभी हम 5 डेज़ हाइक करेंगे और 4 नाइट्स हम यहाँ पे डिफरेंट टी हाउसेस पे, डिफरेंट कैंप साइट्स पे गुजारेंगे। गुंसा से हाइक करते हुए 2 आवर्स हो गए। ये सामने व्यू जो है गुंसा का है, हम इस तरफ से आए हैं। ये हमारा ट्रैक है कंचनजुंगा बेस कैंप का। ट्रैक बहुत खूबसूरत है, ग्रीन है। आज भी ये जंगल के अंदर ही ट्रैकिंग है, लेकिन अब डेंस नहीं है क्योंकि हाइट के ऊपर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो लिहाजा ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है। आज के बाद मुझे लगता है कि ट्री लाइन ख़त्म हो जाएगी। ये प्लेस है चेरमलुंग। गुंसा की तरफ जाना है तो राइट, लेफ़्ट है हमारा। 2 किलोमीटर बाद लबुक टी शॉप है, यानी कि हमारा जो लंच ब्रेक है 2 किलोमीटर के बाद है। ये कंचनजुंगा ग्लेशियर है और इस जगह से पहला व्यू हमें मिला है ग्लेशियर का। आज का हमारा जो लंच ब्रेक का प्लेस है वो नज़र आना शुरू हो गया। वो सामने दरख्तों में टी हाउस नज़र आ रहा है जहाँ पे हम लंच ब्रेक करेंगे।
नेपाल में एक बहुत अच्छी बात है कि 3 से 4 घंटे की हाइक के बाद लंच ब्रेक का प्लेस आ जाता है। जगह जगह टी हाउस बने हुए हैं रेस्ट करने के लिए और रिफ़्रेश होने के लिए। ये हमारा लंच प्लेस टी हाउस, और ये हमारे कुलीग जो कि पहले के पहुंचे हुए हैं। आज लंच के बाद हाइक काफ़ी मुश्किल हो गई थी क्योंकि हाइट भी गेन करनी थी। 300 मीटर हमने हाइट गेन की है और टेरेन भी कुछ इस तरह से था। अब यहाँ से जो हमारा टी हाउस है जहाँ पे आज हमारा स्टे होगा वो नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये हम ब्रिज क्रॉस करेंगे, रफली कोई 1 घंटे का ट्रैक होगा यहाँ से। आज का स्टे हमारा इस टी हाउस में होगा। वेलकम टू कम्बाचन, और इसका एल्टीट्यूड है 4100 मीटर। देखने में अच्छा बड़ा टी हाउस लग रहा है। थोड़ा सा टफ था क्योंकि आज बोल्डर कुछ ज़्यादा था और ट्री लाइन भी ख़त्म हो गया, यानी कि ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो गया। हाँ, लेकिन मज़ा आया क्योंकि जब हम बड़े ट्रैक कर रहे होते हैं तो हर तरह का डे और हर तरह का टेरेन आता है। बोल्डर आते हैं, ट्री लाइन आती है, जंगल आता है, ग्लेशियर आते हैं। इसी तरह इस ट्रैक में भी सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है ना मैक? जी, मज़ा आ रहा है ना? आ रहा है। इस टी हाउस में ये हमें याक भी मिल गए। कम्बाचन कैंप साइट के ऊपर अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। इस टाइम बादल बहुत नीचे हैं, यानी कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होगी आज रात। कल हमने जाना है लोनक कंचनजुंगा बेस कैंप की तरफ। लेट्स सी क्या बनता है, क्योंकि मौसम तो काफ़ी ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही। कम्बाचन में ये है यॉक, मज़े से ये चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में और डिफरेंट कलर्स में हैं। ये कम्बाचे का नज़ारा इस टाइम स्नोफॉल में, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल। थोड़ी ही देर में ये वाइट हो गया है क्योंकि बादल बहुत नीचे हैं, तो इसका मतलब है कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होगी। ये है डाइनिंग एरिया जहाँ पे अभी हम लोग डिनर करेंगे, और ये हैं हमारे रूम्स। वाइट स्नोफॉल में रूम्स जो है वो कलरफुल बहुत प्यारे लग रहे हैं इस टाइम। अभी कम्बाचन से हम लोग लोनक निकलने लगे हैं। लोनक यहाँ से रफली 6 से 700 मीटर हाइट के ऊपर है। कल जब हम यहाँ पे कम्बाचन आए थे इट वाज ऑल ड्राई, लेकिन रात को अच्छी खासी यहाँ पे स्नोफॉल हुई
और कम्बाचन कम्प्लीटली वाइट हो गया। ये डॉक्टर एहसान मजहर भाई का फोटो शूट कर रहे हैं ये। The nice morning, sunny, and there's clouds coming towards the south. It looks like a beating day coming for us. I see clouds on the horizon. But we have decided to move, so we will move. Today's hike is going to be very interesting Beat it. as we are going to have a mixed weather. अभी हमारी हाइक स्टार्ट हो गई है कम्बाचन से लोनक की तरफ। ये हमारी सारी टीम। ये है जी आज का हमारा ट्रैक। बर्फ़ की वजह से दरख्तों का मंज़र इंतहाई खूबसूरत हो गया है। ये हमारा आज का ट्रैक और ये वाटरफॉल जो है ये नीचे से फ्रीज हुई आज लोनक की तरफ ट्रैक ने बहुत बुरी तरह थकाया है क्योंकि बोल्डर पोर्शन भी बहुत ज़्यादा था और इस बर्फ़ की वजह से स्लिपरी भी, और साथ हमने हाइट भी गेन करनी थी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए सांस बहुत ज़्यादा चढ़ा। सब लोग बार बार दोजी से पूछ रहे थे ये लंच प्लेस कब आएगा क्योंकि काफ़ी ड्रेन हुए हैं। अभी हम 400 मीटर असेंड कर चुके हैं, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस भी तय कर चुके हैं। साथ हवा भी काफ़ी ठंडी क्योंकि कल स्नोफॉल हुई है और उसकी वजह से ठंड में इजाफा हो गया। लग रहा है कि लंच वाला टी हाउस आ गया। इस टाइम बुरी तरह ड्रेन हुए हैं, रेस्ट भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए। ड्रेन होने के बाद एक एक कदम मुश्किल हो जाता है। वेलकम टू रामतंग टी शॉप, 4596 मीटर की एल्टीट्यूड के ऊपर। नमस्ते। ये हमारे लिए लंच बनाएंगी और ये किचन है खूबसूरत, नीट एंड क्लीन। ये देखें बर्तन कैसे रखे हुए हैं तरतीब में और सफाई के साथ। पांचवा दिन है हाइक का और लोनक की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में स्नोफॉल हो रही है, कैसा फील हो रहा है? बस ज़बरदस्त फीलिंग है। बस अल्लाह करे कि ज़्यादा ना हो क्योंकि हमारे पास अभी पहुंचने में टाइम है वहाँ पे ना। वेल इट्स फैसिनेटिंग जर्नी। वी आर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4700 मीटर्स नाउ और स्टिल वेरी कंफर्टेबल इन हाइक। एवरी ग्रुप मेंबर इज़ इन अ गुड शेप। ओके चलें जी, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो रहा है और स्नोफॉल भी लगातार जारी है, तो पहुंचने की कोशिश करते हैं अपनी कैंप साइट
अब ये बोल्डर पोर्शन है, ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से बोल्डर सारा नीचे आया हुआ है, और जब बोल्डर के ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है तो फिर ये डेंजरस हो जाता है, फिर स्लिप होने के चांस होते हैं। होप्स हो कि हम पहले ही क्रॉस कर देंगे। अभी लाइट स्नोफॉल है तो हमें वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, कोई हाइट का सिम्टम तो नहीं इस टाइम फील हो रहा आपको? नहीं, बिल्कुल सही, ठीक ठाक, मजे। Today we are start walking from Kambachen around 8 o'clock in the morning. Now we close to the Lonak. Now also start to snowing. We'll see how was the weather tomorrow. This is the Lonak bridge, Lonak rivers. Oh, he is running now. He is the happy. Today we cannot see the good view, all cloud. Himalayan guest house. We stay Kanchenjunga Iceland guest house. कम्बाचे से हम लोनक पहुंच आए हैं और हमें यहाँ पे पहुंचने में तकरीबन 5.5 घंटे लगे हैं। और आज की हाइक थोड़ी सी मुश्किल थी। मौसम ने थोड़ा सा हमें चैलेंज दिया। तो ट्रैकिंग में, हाइकिंग में इस तरह के मौसम जो है वो ट्विस्ट करते हैं, चैलेंज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों पे मौसम का बिल्कुल पता नहीं चलता कब जो है बारिश शुरू हो जाए, कब जो है वो स्नोफॉल शुरू हो जाए। ये हमारे सामने टी हाउस हैं। ये लोनक कैंप साइट है जहाँ पे हम आज स्टे करेंगे। आज हमने रफली 600 मीटर का एल्टीट्यूड जो है वो गेन किया है। लास्ट 2 आवर्स से स्नोफॉल में ही हाइक कर रहे हैं। ये माउंटेन गोट हमें मिल गया है, लाइफ में पहली दफ़ा देखा है। इसको ब्लू शीप कहते हैं। मैंने सुना बहुत था कि शिमशाल के एरिया में ब्लू शीप होता है, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। काफ़ी ज़्यादा तादाद में ब्लू शीप है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लकी कि हमें देखने को मिल गए। आज फिर हमें ब्लू शिप देखने को मिल गई। सामने 3 बेबी हैं ब्लू शिप के, और थोड़ा सा पीछे भी हमने देखे थे, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा थे। अभी हमें कंचनजुंगा ग्लेशियर के ऊपर उतरना पड़ रहा है। हमारे कुछ साथी
नीचे उतर चुके हैं। ये कंचनजुंगा ग्लेशियर और हमने जाना इस तरफ है कंचनजुंगा बेस कैंप की तरफ। हम लोग इस तरफ से हाइक करके आ रहे हैं लोनाक की तरफ से। यहाँ पे हम नीचे उतरे हैं ये बोल्डर पोर्शन से। अभी हम लोग 5000 एल्टीट्यूड गेन कर चुके हुए हैं। आज का जो टेरेन है उसमें हमने 5000 टच करना है क्योंकि कंचनजुंगा बेस कैंप पहुँचना है और बेस कैंप चूँकि 5143 मीटर पे है। आज का जो ट्रैक है वो इंतहाई टायरिंग है। जो प्रीवियस हमारे 5 डेज थे उसमें ज़्यादा अप था डाउन कम था। आज मिक्स सा ट्रैक है और साथ में ग्लेशियर है, बिल्कुल साथ में ये कंचनजुंगा ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के वो जंक्शन में जब पहुंचेंगे तो वहाँ से होपफुली कंचनजुंगा पीक का व्यू मिलेगा जो कि 8586 मीटर है। ये थर्ड बिगेस्ट पीक है। जो 14 पीक हैं 8000 मीटर्स वाली, उनमें इसका तीसरा नंबर है। पहले नंबर पे एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे K2 और थर्ड नंबर पे कंचनजुंगा। कंचनजुंगा K2 से जस्ट 25 मीटर छोटी है। ये व्यू था कंचनजुंगा का जो हमने इमेजिन किया था। अनफॉर्चुनेटली ये व्यू हमें मिला है, लेकिन ये ट्रैक हमारा बहुत खूबसूरत रहा है। दौरजी भाई की कंपनी के कोऑपरेशन से, इनकी सर्विसेज से और इनकी केयर से ये अनफॉरगेटेबल एक एक्सपीरियंस रहा हमारा। बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज़ हैं जो कि हम वीडियो में मैंने शेयर भी की हैं। तो इस टाइम राइट नो हम लोग कंचनजुंगा बेस कैंप के ऊपर हैं। आज सुबह हमने लोनाक से अपनी हाइक स्टार्ट की थी कंचनजुंगा बेस कैंप के लिए। हमें 4 घंटे 15 मिनट लगे यहाँ कंचनजुंगा बेस कैंप पहुँचने में। इस बेस कैंप का नाम है पंगपेमा बेस कैंप और इसकी हाइट है 5142 मीटर। कंचनजुंगा इस टाइम बादलों में घिरा हुआ है तो लिहाजा उसका व्यू तो नज़र नहीं आ सकता। तो हमारा नेपाल आने का जो ऑब्जेक्टिव था वो कंचनजुंगा बेस कैंप और कंचनजुंगा सर्किट करना था। अभी हमने बेस कैंप कंप्लीट कर लिया है। लोनाक से कंचनजुंगा बेस कैंप 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। थोड़ी देर बाद हम लंच करने के बाद हम वापस लोनाक जाएंगे। हमारा आज का जो स्टे होगा वो दोबारा से लोनाक होगा और लोनाक से कल हम गुंसा जाएंगे और गुंसा से फिर हम डिफरेंट रूट लेके वापस काठमांडू पहुंचेंगे। यूं हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन ऑफ आवर गाइड एंड द कंपनी who supported us, who cared us really so well. They are so professional. They are so good. Clapping for them. Clapping for them. Thank you so much. ये कंचनजुंगा बेस कैंप का ट्री हाउस है जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं। लंच करके चाय पी के देन हम वापस लोनाक जाएंगे। एक्सपीरियंस शानदार था, बट वो चीज़ जो इस एल्टीट्यूड में मैंने पाकिस्तान में देखी या पाई या फील की, वो माहौल नहीं मिला, वो फीलिंग नहीं आई। बट इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। नेपालीज बहुत अच्छे हैं, उनके साथ टाइम पास करके बड़ा मज़ा आया। स्पेशली हमारे डोरजी, लव यू डोरजी भाई, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू आर वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी लविंग। और खालिद, आप दोस्तों के साथ एक दफ़ा फिर इतना सारा टाइम गुजारा, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। लव यू ऑल एंड लव माउंटेन्स। जब तक ज़िंदा रहे हम और पहाड़ एक साथ हैं।
कंचनजुंगा माउंटेन ने मायूस किया, बादलों में फुल्ली कवर्ड, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। लिहाजा अभी हम लोग वापस निकलने लगे हैं कंचनजुंगा बेस कैंप से लोनक की तरफ। बेस कैंप से वापस लोनक की तरफ जाते हुए साथ में कंचनजुंगा ग्लेशियर है। यहाँ से 3-3.5 घंटे लगेंगे हमें लोनक पहुँचने में। सुबह मौसम साफ नहीं था, बादल थे, विजिबिलिटी भी नहीं अच्छी थी। अभी धूप निकल गई, मौसम अच्छा हो गया, इसलिए वीडियो में सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। जहाँ पे ग्लेशियर एंड हो रहा है वहाँ पे साथ में लोनक टी हाउस है, जहाँ पे हमने आज रात गुजारनी है। अभी हमारा सफ़र डिसेंड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बीच में असेंड भी है। हम लोग इस टाइम लोनक के टी हाउस पे हैं और अभी हम डिसेंड करके गुनसा जाएंगे। हमारे साथ हैं इस टी हाउस के ऑनर और इनका नाम है पुरबा। हमने 2 नाइट इनके टी हाउस में स्पेंड की हैं। बहुत बेहतरीन सर्विसेज आपको 4780 मीटर के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। कल 3 तरह के हमने इनसे पिज़्ज़ा मंगवाए। एक वेजिटेबल पिज़्ज़ा था, एक मशरूम पिज़्ज़ा और एक टूना पिज़्ज़ा। आप देखें कि इस हाइट के ऊपर इस तरह की सर्विसेज, इतने ऑप्शन के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करना इंतहाई मुश्किल होता है। और ये इनका हीटिंग सिस्टम है, ये शाम को डेली ऑन हो जाता है कि कंफर्टेबली यहाँ पे जो टूरिस्ट है, जो ट्रैकर है, हाइकर है, वो बैठ के मील को भी इंजॉय कर सके और टाइम स्पेंड कर सके। इन्होंने यहाँ पे सोलर लाइट का भी अरेंजमेंट किया हुआ है कि आपको इस टी हाउस में लाइट मिलती है। किचन पुरबा और पुरबा की फैमिली ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। आप क्रॉकरी देखें, आप स्पाइसेस देखें, मतलब हर चीज़ में आपको एक डिसिप्लिन, सफाई और सुथराई मिलती है। पुरबा के साथ ये 2 दिन हमारी 2 रातें इंतहाई यादगार रहीं। तो मैं पुरबा का शुक्रिया कहना चाहूँगा। साथ पुरबा की फैमिली भी कोऑपरेट करती है इस टी हाउस को रन करने के लिए। न सिर्फ पुरबा का ये टी हाउस है, बल्कि कंचनजुंगा के बेस कैंप में भी जो टी हाउस है उसकी सर्विसेज भी पुरबा की फैमिली ही प्रोवाइड करती है। तो हमारी टीम रेडी हो चुकी हुई है, हमारे लगेज भी रेडी हो चुका हुआ है। तो अभी हम लोनक से हम जाएंगे गुनसा। जी दौरजी भाई, ऐसे ही है, गुनसा के लिए निकल रहे हैं हम लोग निकल रहे हैं। ये हमारे मैक भाई हैं जो कि असिस्टेंट गाइड हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ, पोलाइट, डिसेंट और ऑल द टाइम क्वाइट। बाय बाय चीरिंग। अभी हम लोनक से निकल पड़े
आज हमने 2 कैंप साइट करनी है। रास्ते में कंपाचन मिस करेंगे और सीधा पहुंचेंगे गुंसा। 20 से 25 किलोमीटर का जर्नी होगा आज का। 4760 मीटर से हमारा डिसेंड अब स्टार्ट हो गया। ये लोनक से डिसेंड करते हुए एक ग्लेशियर लेक जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है, और ये कंचनजुंगा ग्लेशियर के ऊपर बनी हुई है। ये इस तरफ है कंचनजुंगा ग्लेशियर। लोनक से कंपाचन आते हुए ये मिड में एक टी हाउस आता है। उस दिन जब हम कंपाचन से लोनक जा रहे थे, वेदर कुछ क्लियर नहीं था, तो लिहाजा ये सीन कैप्चर नहीं हो सका। आज वेदर बहुत अच्छा है, ब्लू स्काई, साथ में स्नो कैप्ड माउंटेन्स का नज़ारा अमेजिंग है। ये कंपाचन गांव का खूबसूरत नज़ारा। ये डिफरेंट टी हाउसेज हैं। लोनक से वापसी पे यहाँ पे शॉर्ट स्टे होता है। कंपाचन के इस टी हाउस का नाम है वाइट हाउस, और ये वाइट हाउस के आइसलैंडिक होम। वाइट हाउस बहुत कलरफुल बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। और कंपाचन के अगर इस तरफ से देखें तो लोकल लोगों के घर हैं और उनके यॉक्स हैं यहाँ पे। आज हमने लोनक से डिसेंड किया था। कंपाचन से होते हुए हमने गुंसा पहुँचना है। वो जो छोटा सा ड्राई मैदान नज़र आ रहा है वो गुंसा है। यहाँ से रफली 3 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में, और ये ट्रैक है गुंसा जाने के लिए। गुंसा की तरफ जाते हुए 4000 से, क्योंकि हम नीचे आ गए हैं, तो 4000 से नीचे ट्री लाइन शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है। इस जंगल में ये थोड़े से डिफरेंट से ट्री हैं जिनमें ग्रीन से जाले लगे हुए हैं। ये सारा जो जंगल है इसी टाइप के दरख्तों का है कि इनमें जाले लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये काफ़ी बड़ा जंगल है यहाँ पे जालों वाला। अभी दोबारा से जो हमारी हाइक है वो जंगल के अंदर अंदर से। अभी हम गुंसा पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि गुंसा का गांव स्टार्ट हो गया। गुंसा से हम लोग 4 दिन पहले गए थे, चौथा दिन आज हम वापस गुंसा पहुंच रहे हैं। ये बेसिकली जंक्शन है। कुछ लोगों ने यहाँ से जाना होता है कंचनजुंगा बेस कैंप की तरफ, कुछ लोग यहाँ से सेलेले पास की तरफ चले जाते हैं। तो जहाँ हमारा पहले स्टे था शर्पा गेस्ट हाउस, उसी में आज भी हम ठहरेंगे। ये गुंसा का प्यारा सा गांव। 7 घंटे 15 मिनट लगे हमें लोनक से गुंसा पहुंचने में, और ये है शर्पा गेस्ट हाउस जहां हमने स्टे करना है। और ये शर्पा गेस्ट हाउस के ऑनर जो कि बाहर ही घूम रहे हैं। नमस्ते, क्या हाल है? ये ले सब ठीक है, ठीक है। ये हमारा रूम है जिसमें छोटा सा कंफर्टेबल सा बेड, और यहाँ पे बिजली अवेलेबल है, जबकि जो ऊपर गेस्ट हाउस थे वहाँ पे बिजली का बंदोबस्त नहीं था।
गुनसा से एक बार फिर खूबसूरत यादों के साथ इस टी हाउस से, जो कि है शर्पा टी हाउस, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सेलेले बेस कैंप की तरफ आज हम मार्च करेंगे। ये हमारी टीम है। शर्पा गेस्ट हाउस डंडू शर्पा भाई का है। ये डंडू शर्पा भाई हैं, ये हमारे होस्ट थे। इन्होंने खूब हमारी खिदमत की, बहुत मज़ा आया जी शर्पा गेस्ट हाउस में रह के। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। पहले हम यहाँ से लेफ़्ट गए थे कंचनजुंगा बेस कैंप के लिए, जो कि हम 4 दिन ट्रैक करके वापस इधर आए, और आज हम यहाँ से राइट हो रहे हैं सेलेले बेस कैंप की तरफ, जो कि साउथ साइड है कंचनजुंगा की। आज मौसम बहुत क्लियर है, अदरवाइज़ गुनसा में हमने ज़्यादातर क्लाउड ही देखे हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत टी हाउस बने हुए हैं। ये नेशनल पार्क ऑफिस है और यहीं से परमिट इशू होते हैं। नेशनल पार्क की जो कंजर्वेशन फ़ी है वो भी यहीं पे जमा होती है, और हमने 500 नेपाली रुपीस पर पर्सन जो है वो फ़ीस जमा कराई थी। दो चीज़ें बता रहे हैं कि जो सार कंट्री हैं उनका 500 रुपीज़ ही है पर पर्सन, जबकि जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन हैं, उनकी 3000 पर पर्सन है। ये गुनसा का याक, ये गुनसा गांव का खूबसूरत व्यू। ये हमारी आज की डायरेक्शन है सेलेले। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4.5 घंटे आपको लगेंगे सेलेले पहुँचने में। गुनसा से सेलेले ला की तरफ जाते हुए, क्योंकि जंगल का ट्रैक है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा फंगस है, और ये साइन है कि इस जंगल में मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, लेकिन दिखने में बड़ा खूबसूरत से और डिफरेंट लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का जंगल नहीं है जहाँ पे इतना ज़्यादा मॉइस्चर हो, इतनी ज़्यादा नमी हो। आप देखेंगे शाखों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा थिक फंगस है। ट्रैक स्टार्ट करते ही असेंड था, लेकिन ट्रैक क्योंकि जंगल में है इसलिए साया मिल रहा है, और अगर असेंड के साथ एक्सपोज्ड टेरेन हो तो फिर प्यास ज़्यादा लगती है। ओनली असेंड एक इशू है, इसमें सांस फूलता है इतनी हाइट पे। नेपाली कौम सेंसिबल है, क्योंकि हमने अभी तक, आज हमारा 8वां दिन है, डिफॉरेस्टेशन नहीं देखी, जंगल की कटाई नहीं देखी, और ये भी इनकी कामयाबी की एक रीज़न है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। जहाँ ये सर्विसेज दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, प्रोफेशनल स्टाफ दे रहे हैं, पहाड़ों पे एक वैरायटी के साथ सर्व करते हैं। डिफरेंट टाइप के पिज़्ज़ा मिलते हैं, नूडल्स हैं, राइस हैं डिफरेंट टाइप्स के, पैनकेक हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो माउंटेन पे इतनी ज़्यादा वैरायटी के साथ सर्व करना बहुत मुश्किल होता है। 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन उठा के पोर्टर्स चीज़ें लेके पहुँचते हैं वहाँ पे। इस वजह से थोड़ी सी महंगी तो होती हैं, लेकिन आपको मिल जाती हैं। फिर ये बिहेवियर और ये चीज़ें जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं तो ये आपकी तरक्की का बायस बनते हैं, फिर आपकी प्रोग्रेस रुकती नहीं है। खाली ट्रैक्स तो हम करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ट्रैक्स हैं वो रॉ ट्रैक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी और ग्रूलिंग मांगते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक्स डिमार्केटेड नहीं है। नेपाल में ट्रैक्स सारे डिमार्केटेड हैं, अगर आप खुद घूमें तो घूमें, ट्रैक नहीं आपको घूमने देगा, यानी कि बने हुए हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात है, ये ट्रैक्स इतने वेल प्रिजर्व्ड हैं कि आप देख सकते हैं कि ये साथ में हमारे जंगल है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, और इसमें एक दरख्त को भी किसी ने काटा हुआ नहीं है। ये फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं, और आप देखें ये बारिशों से और पानी से और नमी से जो फंगस आई हुई है वो नेचुरल है। हमारे यहाँ अब ये देखने को नायाब हो गई है, जो फॉरेस्ट की नेचुरल हैबिटेट है उसको हमने ख़त्म कर दी है, क्योंकि हम दरख्त लगता है और उसको काटने लग जाते हैं, कुतरने लग जाते हैं। और यहाँ देखें आप, सेंचुरीज ओल्ड ये दरख्त हैं, कोई भी दरख्त 70 साल से या 100 साल से
कम नहीं है। अगर आपने नेचर को एंजॉय करना है, ब्यूटी को एंजॉय करना है, विल्डरनेस को एंजॉय करना है, तो नेपाल ज़बरदस्त जगह है। गुंसा से आज सुबह हमने हाइक स्टार्ट की थी। 500 मीटर असेंड करने के बाद इंतहाई खूबसूरत नज़ारा इस टॉप से, और इस टॉप से कलबला ट्रैक भी नज़र आ रहा है जहाँ से हम कंपार्टमेंट से होते हुए गुंसा नीचे पहुँचे थे। यहाँ से वो ट्रैक भी हमें नज़र आ रहा है जहाँ गेबला से हम लोग गुंसा आए थे, और वो टी हाउस है जहाँ पे हमने लंच किया था। गेबला से आते हुए एक लंबा ट्रैवर्स हमने किया था गुंसा की तरफ। गुंसा गांव भी यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पे हमने स्टे किया था 2 बार। और यहाँ से आगे अगर आप देखें तो वो कंपाचन वाला ट्रैक भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। इस हाइट से इंतहाई दिलफरेब नज़ारे। और यहाँ पे मैं नेपाली लोगों को, गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने नेचर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है और ट्रैक्स को बाकायदा मेहनत के साथ बनाया हुआ है। और तो बहुत ज़्यादा यॉक देखने को मिल गए। क्लाउड ऐसे लग रहा है कि नीचे से ऊपर आ रहे हैं। पहले हमने जंगल क्रॉस किया, जंगल के बाद क्योंकि ट्री लाइन ख़त्म हो गई हाइट की वजह से, फिर इस तरह का ट्रैक बना हुआ है जिसके ऊपर हम चल के सेलिला की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें कि वेदर कितना अमेजिंग है। सुबह जब हमने हाइक स्टार्ट की तो सनी था, जैसे ही हम हाइट पे पहुंचे तो मौसम इस तरह हो गया। हल्की हल्की हवा चल रही है, मौसम ठंडा है, लेकिन खूबसूरत है इन बादलों की वजह से। हाइट के ऊपर जहाँ पे दरख्त ख़त्म हो जाते हैं, सम टाइम आपको इस तरह की झाड़ियाँ मिलती हैं। क्योंकि हम रफली 4000 मीटर के ऊपर दोबारा आ गए हैं। ये ट्रैक फुल ऑफ नेचर है जिसमें हमें तमाम टेस्ट मिले। जंगल, रेन, मिस्टी वेदर, स्नोफॉल, हर तरह का सीन देखने को मिला और खूबसूरत टेरेन। आज 800 मीटर असेंड करने के बाद नज़ारा कुछ इस तरह से है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग बादलों से भी ऊपर आ गए हैं और आज की हमारी हाइक आधी से ज़्यादा बादलों के अंदर थी। सराउंडिंग में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सुबह से लेके टिल नाउ 4 घंटे हो चुके हुए हैं हाइक करते हुए। हमारी जो कैंप साइट है मेरा ख्याल है मज़ीद 30 मिनट के डिस्टेंस पे होगी। ये हमारी टीम है एनर्जी को रिगेन करते हुए। आज वाला जो ट्रैक था वो एक कंसिस्टेंट असेंट था जिसमें कोई फ्लैट पोर्शन नहीं था। हर स्टेप ऊपर की तरफ
और आज के दिन हमने हाईएस्ट असेंड किया, रफली 800 मीटर। ये सी हाउस हमारा नज़र आना शुरू हो गया, यानी कि हमारी हाइक थोड़ी देर तक ख़त्म हो जाएगी। बोल्डर पोर्शन में बहुत ध्यान से चलना पड़ता क्योंकि पाँव ट्विस्ट होने का ख़तरा होता, क्योंकि अब देखें बोल्डर किस नौइयत का है। और हम सेलेले पास के लिए हाई कैम्प में पहुंच गए। हमें तो बताया गया था 4200 मीटर, ये तो 4355 मीटर है। ये है आज का टी हाउस जहाँ पे हम स्टे करेंगे। 4355 मीटर हाइट के ऊपर टी हाउस मिल जाना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये हमारा जवान हमेशा की तरह सबसे पहले पहुंचने वाला अशफाक। It's amazing. It's that's beyond imagination. We can't expect better than this. आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इतने एल्टीट्यूड पे ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में, इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ये सर्विसेज प्रोवाइड करना इज़ रिमार्केबल। हैट्स ऑफ टू द नेपालीज, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। किसी भी सक्सेस के पीछे एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट्स होते हैं, तो यही रीज़न है कि दुनिया का टूरिस्ट यहाँ पे आता है जो ये सर्विसेज दे रहे हैं और जिस तरह का कंफर्ट दे रहे हैं। हेड्स ऑफ टू देम। मैं अब आपको रूम दिखाता हूँ। ये है जी एक बेड और ये है दूसरा बेड। ब्लैंकेट पड़े हुए हैं, टेबल पड़ा हुआ है, बस वॉकी टॉकी भी सर, वॉकी टॉकी भी पड़ा हुआ है सर। और कमरे इंसुलेटेड हैं सारे। हाँ, इंसुलेटेड है ताकि बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे, कंफर्टेबली रह सकें। एंड देयर इज इवन प्रोविजन ऑफ लाइट। बिल्कुल लाइट भी है और विंडो से बाहर जन्नत का नज़ारा भी है। ये इस टाइम मंजर है सेलेले ला का जो हाई कैंप है। जब से हम यहाँ पे आए हैं स्नोफॉल का सिलसिला जारी है। ये किचन है। ये डिफरेंट फॉरनर अपनी गपशप में और अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं और ये हीटिंग सिस्टम है जो इसको कोजी बनाता है ताकि लोग कंफर्टेबली बैठ के खाना खा सकें और टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए और कोई ऐसा एक्टिविटी होती नहीं। और ये हल्का सा म्यूज़िक भी यहाँ पे चल रहा है। अभी हम लोग अपने डिनर का वेट कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में आएगा, फिर कुछ देर यहाँ पे बैठेंगे और देन अपने अपने रूम को चले जाएंगे सोने के लिए। ये चेतन दावा भाई हैं जिनके हम लोग टी हाउस में ठहरे थे। कल हम यहाँ पहुँचे थे तो इन्होंने मुझसे बहुत खिदमत की हम तमाम लोगों की। ये इनका गेस्ट हाउस है, हिमालयन होटल सिलेला यहाँ पे है। हम क्रॉस करके आज जाएंगे सिराम की तरफ। हमारे कुलीग मसरूफ़ हैं अपनी अपनी पैकिंग में, तैयारी हो रही है अगली कैंप साइट पर निकलने के लिए। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। हमारी हाइक स्टार्ट हो गई है। कल क्योंकि स्नोफॉल हुई है और स्नोफॉल की वजह से ये कीचड़ बना हुआ है, लेकिन शुक्र है कि आज मौसम क्लियर है। पहाड़ों में मौसम क्लियर मिल जाना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हमें तो डेली ही मौसम का जो ट्विस्ट है वो फेस करना पड़ रहा है। क्लाउडी, स्नोई, कभी रेन। यहाँ पे नेपाल में हम जब से आए हैं तो हर दिन एक नया इम्तिहान जो है, एक नया चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। कल हम लोग हमारी जो हाइक थी उसमें 800 मीटर हमने असेंड किया और वो भी क्लाउडी और मिस्टी वेदर में जिसमें विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही हम लोग कैंप साइट पहुँचे तो यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और उस स्नोफॉल की वजह से ये जो बोल्डर हैं ये सारे के सारे कवर हो गए। और आज क्योंकि हमने सेलेला क्रॉस करना है तो हमें हाइक में काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि बोल्डर के ऊपर जो है वो स्नो पड़ी हुई है और साथ साथ हमें हाइट भी गेन करनी पड़ रही है। आज पास क्रॉस करने के बाद हमारा
डेली बेसिस पे फिर डिसेंड होगा, फिर जो है वो मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। आज सुबह जब सेलेले हाइक कैंप से हमने हाइक स्टार्ट की तो वहाँ पे 4220 एल्टीट्यूड था। यहाँ पे पहुँच के 4610 मीटर एल्टीट्यूड है। हमने तकरीबन 380 मीटर एल्टीट्यूड गेन किया। अभी हमने वहाँ पहुँचना है। ये क्लाउड बेड है वैली के ऊपर, और अभी हम सेलेले लाग क्रॉस करने जा रहे हैं और यहाँ इस टाइम ये नज़ारा है। ये सेलेले पास का टॉप है। हम लोग यहाँ पे 6 घंटे की हाइक के बाद पहुँचे हैं और मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह की है टॉप के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बादर में कर लिया। और ये सिर्फ एक पास नहीं था, हमें बताया गया था कि 3 पासेस हैं, लेकिन ये तो कोई डजन पास थे, ऊपर नीचे देन हम टॉप पे पहुंचे। The experience in Nepal for me, it's amazing. And this pass, it was, I think, the best so far. We started at the most remote place we slept yet. It was so wild. We walked on the pure snow. Only few footsteps, only us here feel this wildness of nature. It's amazing. It's our second trek in Nepal. We looked for an adventure, something challenging, and we definitely found it. Amazing views, amazing people, great experience. Obviously खूबसूरती तो यहाँ भी है और पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो लास्ट हमारा जो नाइट स्टे था 4350 पे था आई गेस। वहाँ पे हमें गर्म पानी, खाना, एवरीथिंग वाज देयर। सो आई थिंक दिस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आवर कंट्री एंड दिस कंट्री। ये सेलेले पास से भी डिसेंट हमारा शुरू हो गया। सेलेले पास की हाइट 4690 मीटर है और अभी हमने डिसेंट स्टार्ट कर दिया है सीराम की तरफ, क्योंकि आज हमने सीराम में नाइट स्टे करना है। सेलेले से डिसेंट जो है सारा ट्रैक बोल्डर्स वाला। अभी हम तकरीबन कोई 350 मीटर डिसेंड कर चुके हैं। 800 डिसेंड करना है टोटल हमने। ये सीराम जो है आज हमारी कैंप साइट है। हम लोग होपफुली आधे घंटे में और पहुंच जाएंगे और हमारा आज का इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग सीराम से त्रुंग दिन के लिए रवाना हो रहे हैं और ये था सीराम में टी हाउस। तो अभी हम लोग अपनी हाइकिंग स्टार्ट करने लगे हैं। टीम हमारी रेडी होके निकल चुकी है। ये कंचनजुंगा एक्सपेडिशन का लॉजिस्टिक है, क्योंकि कंचनजुंगा साउथ साइड से यहीं से क्लाइंब होता है और साउथ साइड बेस कैंप के लिए यहीं से सारी लॉजिस्टिक सप्लाई होती है। ये इस एरिया का सारा मैप और इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग डिसेंड करके नीचे जाएंगे। अभी हमारा डिसेंड शुरू हो चुका हुआ है।
ये हिमालय के वाइल्ड फ्लावर्स 3800 मीटर की बुलंदी पे। ये वर्शिप प्लेस है बुद्धिस्ट रिलीजन में। हिमालय के जंगलों में ये है रोडोडेंड्रम, जो कि नेपाल का नेशनल फ्लावर भी है। ये हम लोग अपनी कैंप साइट पहुँच आए। ये है तुरंगदीन कैंप साइट। 800 मीटर सेंड करके 3 घंटे 45 मिनट लगे हमें यहाँ पहुँचने में। We have a legendary climber with us. His name is Matej Phosphor. He's from France, having very good memories about Pakistan and been 4 times in Concordia. I started my first expedition with a very big team, national expedition. The leader was Pierre Mazot. Pierre Mazot was the first man from France going to Everest also. He's a very well-known alpinist. And I am a doctor, so I take part from this expedition, and I came again in 1987 and in 1990 with Pierre Mazot again. So we went to Gashabon 1, Gashabon 2 and Broad Peak. So you was telling me about your paragliding experience from Broad Peak between Camp 2 and Camp 3. Yes, my dream was to return in Baltoro in 2019. I was 61 years old. I had no success. I didn't have time to summit. I stopped at the pass. It was about 7,900 meters. When I went down, I started with my bar ride just below Camp 2, and I landed at K2 base camp. It was a wonderful fly, just with K2 in front of me. Sir, thank you so much for sharing some beautiful memories about Karakoram. Thank you so much. You're welcome. तुरंगदीन में हमने इस टी हाउस में स्टे किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी खिदमत की, बड़े मज़े के खाने बना के दिए। ये साथ उनकी बेटी हैं जो कि उनके काम करती हैं, साथ साथ बहुत ज़िम्मेदारी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तुरंगदीन से हमारी सेकंड लास्ट डे की हाइक स्टार्ट हो गई है। टीम हमारी आगे निकल गई है। नेपाल में रिवर क्रॉसिंग के लिए इस तरह के ब्रिज बने हुए हैं जो कि मजबूत और सेफ भी हैं। ये रिवर है कंचनजुंगा ग्लेशियर से इसका पानी आ रहा है। ये आज का हमारा ट्रैक। जंगल में मौसम अच्छा हो गया क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इस जंगल में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। कहा जा सकता है कि ट्रू रेन फॉरेस्ट है। दरख्तों पे देखें, पत्थरों पे देखें तो फंगस लगा हुआ,
तो इससे आइडिया होता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। वो ब्रिज है जो हम लोग क्रॉस करके आए हैं। सामने से एक वाटरफॉल रिवर में जा रही है और काफ़ी ऊपर से आ रही है। ये इतना बड़ा और घना जंगल है, ऐसे लग रहा है कि हम लोग अमेज़न के जंगलों में घूम रहे हैं। सुबह से हमारा जो ट्रैक है वो इस रिवर के साथ साथ है और दोनों साइड में घना जंगल। आज के ट्रैक को सीढ़ियों वाला ट्रैक कहना चाहिए। 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर तो सीढ़ियाँ, वो भी कभी ऊपर कभी नीचे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ 15 मिनट की मज़ीद हाइक है, जो यहाँ पे टी हाउस है। साढ़े 4 घंटे लगे हमें इस टी हाउस तक पहुँचने में और 750 मीटर डिसेंड किया। टफ ट्रैक था क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत थीं, अलबत्ता वेन्यू बहुत खूबसूरत है। ये हमारी आज की कैंप साइट किंगसरा। We'll be staying at Taplejung today. Yeah, tonight we spend How much time it will take to reach there? from here 2.5 hours and then drive almost 3 hours. 3 hours for jeep. Yeah. लास्ट डे हाइकिंग का स्टार्ट हो गया कैंगसरा से। आज सनी डे है, फुल सनी डे। खालिद, ये मेरा चौथा ट्रिप है नेपाल का। इससे पहले मैं यहाँ पे एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मनासलू का सर्किट कर चुका हूँ। उसके अलावा छोटे छोटे काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रैक मैंने किए। तलीचो का किया हुआ है, मचू पिच्चू बेस कैंप वगैरह किए हुए। नेपाल ने मुझे हमेशा अट्रैक्ट किया है फॉर वन प्राइमरी रीज़न कि यहाँ पे ट्रैकिंग की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली जब मैं पाकिस्तान में इतने एक्सटेंसिवली ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पे आता हूँ, एक बहुत वाज़े डिफरेंस नज़र आता है। और ये चीज़ मैं अपनी टीम मेंबर्स को काफ़ी अरसे से बता रहा था। लेवल ऑफ सर्विस, लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, लेवल ऑफ क्लीननेस, फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, यानी होटल ओनर्स से लेके नीचे पोर्टर्स तक, गाइड्स तक, आपको एक मार्क डिफरेंस मिलेगा। बाथरूम आपके इतने साफ़ होते हैं, किचन एरिया इतने साफ़ सुथरे। पहले किसी भी जगह पे आप जाके बैठ जाएं, बेइंतहा सफाई मिलेगी। हम जो पाकिस्तान में टूरिज़्म प्रमोट करने की बात करते हैं, हमें समझना चाहिए यहाँ पे मेरे दोस्तों ने ज़्यादा ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 70-80 साल के गोरे कपल्स आए हुए होते। तो ये ट्रैक्स स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो कि आएँ और यहाँ पे इंजॉय करें। और आई थिंक ये बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान के ट्रैक्स जो हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, हमें जो है उस एंगल को ज़रूर देखना चाहिए। हमारे टूर ऑपरेटर्स को, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आके यहाँ पे देखना चाहिए कस्टमर सर्विस दी कैसे जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सर्विस विद अ स्माइल कॉन्सेप्ट है वो ये ट्रूली यहाँ पे आपको हर लेवल पे इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देता है। विल्डरनेस से सिविलाइजेशन की तरफ इंटर होते हुए आपको घरों के साइन मिलना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी आबादी आना शुरू हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में जो फसलें काश्त होती हैं वो इसी तरह स्टेप्स में, क्योंकि मैडो या प्लेन ग्राउंड तो होते नहीं हैं, यहाँ पे किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्टेप्स फार्मिंग होती है, छोटे छोटे पीसेस में फसलें काश्त होती हैं। आज हमारा 12th हाइकिंग डे था। यहाँ पे आके हमारा एक्सपेडिशन कंप्लीट हो गया। 12 दिन हमने कंचनजंगा सर्किट पे गुजारे और आज के दिन लास्ट डे हमने 1.25 घंटे हाइक की और 400 मीटर डिसेंड किया। ये है हमारी सारी की सारी टीम। अभी हम जीप का वेट कर रहे हैं।
ये सनी है और ये संदीप हैं। ये 12 दिन हमारे साथ रहे इस जर्नी में। पूरे का पूरा जो ट्रिप है इनका हमें स्माइली फेस देखने को मिला। सनी और संदीप, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल कॉपरेशन। गॉड ब्लेस यू। ये हमारी जीप आ गई है, सामान हमारा लोड हो रहा है और अभी हम निकलेंगे 2 दिन का जीप राइड के ऊपर। और जीप हमें लेके जाएगी बहारदापुर। बहारदापुर से फिर हम फ्लाई करके पहुंचेंगे खटमंडू। आज से एग्जैक्ट 12 दिन पहले हम लोग इस रोड से तपली जंग से ये रोड हम लोग सिकथम पहुंचे थे। और सिकथम से हमने हाइकिंग जर्नी स्टार्ट किया था कंचनजुंगा बेस कैंप के लिए। ठीक 12 दिन हाइकिंग करने के बाद हम लोग इस रोड से वापस तपली जंग जा रहे हैं। इस तरह हमने कंचनजुंगा सर्किट 12 दिनों में कंप्लीट किया।